हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो देखिए मैंने फेस पर लगा लिया है चारकोल मास्क और ये ना मैंने पहली बार ही लगाया है। मैंने कर लिया है करवा चौथ की पूरी तैयारी। तो चलिए अब लगा लेते हैं मेहंदी। चलते हैं मार्केट। और ये देखिए हम आ गए थे बाज़ार सामान लेने और साथ ही हमने लगवा ली मेहंदी। एक हाथ पर तो हमने पहले ही लगवा ली थी एक दिन, और क्योंकि फिर एक हाथ से ना सामान नहीं लेके जाना पड़ता, तो इसलिए दूसरे हाथ पर पैरों पर। ये तो आज ही लगी है और ये लगवाई थी कल। तो ये तो देखो काफ़ी डार्क हो गई है। देखो ये कल लगवाई थी और ये लगवाई है आज। तो सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए मैं ले आई हूँ सारा पूजा का सामान, करवे, ये वाले भी, और ये थाली, तो ये सब ले आई हूँ। तो कल हमारे यहाँ ना बुध वाले दिन नई चूड़ियाँ नहीं पहनते, तो आज ही पहनूंगी, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये है मेरी चूड़ी। और ये चूड़ियाँ ना मैं थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी और फिर इनको निकाल दूँगी, इससे पुरानी हो जाएंगी, नई नहीं रहेंगी। तो ये है अगली सुबह और करवा चौथ वाले दिन की। और देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना डार्क हो गया है। अब तो डार्क ही होता है वैसे सभी का ही। तो सुबह हम नहा लिए हैं और बना लेते हैं खाना, और खाना बनाने के बाद होंगे रेडी अच्छे से। तो ये देखिए चूल्हे पर रख दी थी गैस पर खीर बनने के लिए। इधर ड्राई फ्रूट कुछ भून लिए हैं। खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए पहले ही रख दी थी। और इधर बन कर लिया मैंने सब्जी की तैयारी। और ये मैंने बनाऊंगी आज शाही पनीर, तो उसके लिए मैंने टमाटर और प्याज को भूनकर ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर बाद में इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक खीर की तैयारी कर लेती हूँ। और इधर चावल और ये काजू भिगो कर रख दिए थे मैंने दूध में, तो अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इधर चीनी और इलायची मैंने पीस ली है। तो इस तरीके से मैं खीर को बना लूँगी और झटपट से सारा खाना बन जाएगा। तो बस खाना बना लिया है हमने, फिर कर लेते हैं हम तैयार होने की। देखिए ये है मेरे बिछिए, पायल और जो भी मुझे करवा चौथ वाले दिन पहनना है, चूड़ी, साड़ी, सब चीज़ें। तो चलिए हो लेते हैं जल्दी से तैयार। और गांव में होता है ना, तो वहाँ पे तो छोटी लड़कियों से ही हम अपना करवा भरवाते हैं, पर यहाँ पे तो कोई आसपास है ही नहीं, तो इसलिए खुद ही भरना पड़ता है। तो तैयार होकर हम कर रहे हैं अब पूजा की तैयारी। और जब अब गौरव भी आने वाले हैं ड्यूटी से, तो इनके आने के बाद मैंने ना इनसे ही अपनी मांग भरवाई, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा करना ना बहुत ही स्पेशल फील कराना होता है और मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये ज़रूर करती हूँ और करना भी चाहिए। और बस हम दोनों बहनों ने करी पूजा, और मैं गुड़गांव ही चली गई थी, गुड्डन के पास ही, क्योंकि अकेले ये फेस्टिवल करने में मन नहीं लगता। तो वो हम दोनों बहनें ऐसे ही, पिछले साल भी हमने ऐसे ही किया था, इस साल भी एक साथ मनाया और कहानी सुनी और माता रानी से प्रार्थना की अपने पतियों के लिए। तो आज ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे सर में ना बहुत दर्द था। फिर हमने रात होने की इंतज़ार, और देखिए चाँद निकल आया। तो अब पूजा करते हैं, व्रत खोलते हैं अपना। तो ये ना मैं ज़मीन पर चाँद बना रही थी, और मम्मी भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही हम भी करते हैं। और फिर चंद्रमा की पूजा की, आरती की, और फिर अपने पति की। उनको भी ऐसे मैं बुला रही थी कि आ जाओ अब।
तो इस तरीके से हमने करवा चौथ का व्रत पूरा किया। और करवा चौथ का जो फेस्टिवल है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब स्पेशल सा होता है ये सभी सभी औरतों के लिए, सभी लेडीज़ के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इससे अच्छा कोई फेस्टिवल हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमारा व्रत जो है पूरा हो गया। और शाम होते होते ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब खड़ा भी नहीं मेरे से हुआ जा रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए पानी पीकर गौरव ने खुलवाया व्रत और हमने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। और व्रत खोलने के बाद हम आ गए नीचे। तो ये देखिए, ये था मेरा गिफ्ट जो कि ये खुद से ही ले गया है। मुझे इन्होंने थोड़ा सा बताया भी नहीं, मतलब हिंट भी नहीं दिया। तो यहाँ मैं इनसे बोल रही थी कि एक बार मुझे बताया तो होता, कि पता नहीं मुझे क्या कुछ और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और चाहिए होता था, पर ये खुद से ही अंगूठी लेकर आए। और बस ये आ गई हमारी खाने की थाली। तो इस तरीके से हो गया हमारा व्रत कंप्लीट।